In this video, we will see the subaerial modification of stem. Subaerial means almost on the ground. Ground, surface or slightly below. This is called subaerial. कि जो subaerial का मतलब है कि या तो ग्राउंड से बिल्कुल जो ग्राउंड सरफेस है उससे चिपक के रहेगी स्टेम, या हल्का सा नीचे की तरफ मतलब बिलो द ग्राउंड मिलेगी. ऐसा नहीं कि कंप्लीटली ग्राउंड में, क्योंकि अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं. अंडरग्राउंड का मीन्स है कि डीप में मिलेगी, लेकिन यहाँ पर सब एरियल है कि ऑलमोस्ट जो है ग्राउंड जो सरफेस है उसके साथ चिपकी हुई मिलेगी. सो द फर्स्ट सब एरियल मॉडिफिकेशन इज रनर. रनर एग्जाम्पल इज दूब ग्रास. इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड सरफेस है, इसमें ये छोटी सी स्टेम है. ये स्टेम जो है जो स्टेम जो ये दिख रही है अंडरग्राउंड, थोड़ी सी ऊपर की तरफ होती है. तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ये ऊपर वाला पोर्शन है जो अबव द ग्राउंड है, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल ब्रांच निकलती है और इसी ब्रांच पे नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं. और जैसे ही ये ग्राउंड के टच में आती है, टच में तो रहती है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जैसे ही अंडरग्राउंड सॉइल में हल्की सी बरी होती है या टच में आती है, तो क्या होता है कि एक और ब्रांचिंग यहाँ से, एक और ये स्टेम यहाँ से ऐसे निकलती है. तो यहाँ पर जो ये अंडरग्राउंड पोर्शन है, यहाँ से एडवेंटिशियस रूट निकलती है और यहाँ से जो रेगुलर लीव्स होती हैं वो ऐसे निकलती है. यहाँ पर सेम ऐसा ही फिर से होता है, यहाँ पर ये एडवेंटिशियस रूट होती है. फिर ये लेटरल ब्रांच, हॉरिजॉन्टल ब्रांच निकलती है और ये ग्राउंड के साथ टच करती हुई चलती है और फिर कहीं जाकर ये एक अंडरग्राउंड थोड़ी सी चली जाती है. ऐसे ही ये ब्रांचिंग होती है. इस टाइप ये देखो रन, यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये प्लांट मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ पहुँच गया है इस टाइप से. लेकिन ये क्या है कि रन कर एक से दूसरी जगह मूव कर रही है बाय ग्रोइंग हॉरिजॉन्टल ब्रांचिंग. ये जो हॉरिजॉन्टल ब्रांचिंग है इसमें भी नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट है. ये क्या है, स्टेम, दिस इज नोड, these are leaves and these are adventitious root. Next is offset. ऑफसेट या ये क्या है, एग्जाम्पल जो रनर है वो है टेरेस्ट्रियल प्लांट में और जो ऑफसेट है वो है एक्वेटिक प्लांट्स में. फॉर एग्जाम्पल ये वाटर सरफेस है, जो ऑफसेट है वो वाटर सरफेस पे ग्रो करता है. ऐसे ही छोटी सी स्टेम ग्रो कर रही है, ठीक है. इसमें ये जो स्टेम है ये स्वोलन होती है. स्वोलन क्यों है? स्वोलन द रीजन इज कि यहाँ पर एरेनकाइमा जो टिश्यू है वो प्रेजेंट है. एरेनकाइमा क्या है कि एयर प्रेजेंट होती है, तो एयर की वजह से ये स्वोलन दिखता है. और ये जो प्लांट्स को जो है वो एक्वेटिक या वाटर के अंदर फ्लोट करने में हेल्प करता है, इसीलिए ये स्वोलन है. ऐसे ही फिर ये क्या है कि जो ये अंडरग्राउंड जो वाटर से थोड़ा सा नीचे है और ऊपर है, इसी से एक ऐसे ट्रांसवर्स स्टेम और निकल आती है, वो हर डायरेक्शन में, उस तरफ भी इस तरफ भी इस तरीके से. अब देखिए जो डिफरेंस क्या है ऑफसेट में और रनर में. यहाँ पर जो ये ट्रांसवर्स जो ब्रांचिंग है इसमें बहुत सारी नोड्स प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल जो ये ब्रांच है इसकी जो लेंथ होती है वो एक नोड की इतनी ही है कि यहाँ पर सिर्फ बीच में कोई नोड नहीं होगा. यहाँ पर ये जो नोड आएगा इसके बाद फिर एक ऐसी ब्रांचिंग निकलेगी, इससे फिर एक और लेटरल ऐसे निकले हॉरिजॉन्टल निकलेगी, फिर ये एक फिर से ऐसे वर्टिकल, फिर उसके बाद ऐसे. तो ये हर डायरेक्शन में ऐसे होता है. इसके बाद क्या है कि ये जो वाटर के नीचे है यहाँ से एडवेंटिशियस रूट निकलेगा और यहाँ से लीव्स.
तो ये हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड दिखती है, लेकिन ये जो लेंथ है ट्रांसफर जो हॉरिजॉन्टल स्टेम की, ये सिर्फ वन नोड की जितनी ही है, सिर्फ एक ही नोड प्रेजेंट होता है। यहाँ पर बहुत सारे नोड प्रेजेंट हैं। तो एग्जांपल है वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ एग्जांपल ऑफ ऑफसेट। देखो देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं कि ये भी ऐसे हॉरिजॉन्टली ग्रो करी है, फिर एक पोर्शन आता है कि वो वर्टिकल स्टेम, छोटी सी स्टेम निकल जाती है वर्टिकल इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर नोड्स और इंटरनोड्स का डिफरेंस है। दूसरा, ये वाटर प्लांट्स में है, ये टेरेस्ट्रियल प्लांट में है। इसकी जो स्टेम है वो स्वॉलन है, ये स्वॉलन नहीं है। द नेक्स्ट सब एरियल मॉडिफिकेशन इज sucker and stolon। इसमें क्या होता है कि जो ये है, इसमें फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड सरफेस है और ये स्टेम का पोर्शन है। स्टेम का जो अंडरग्राउंड पोर्शन है उससे एक ब्रांचिंग निकलती है और ये अबव द ग्राउंड जाती है। जैसे ही ग्राउंड को टच करती है, ये फिर से एक वर्टिकल छोटी सी स्टेम बनाती है और ये फिर नीचे वाले पोर्शन से बाहर की तरफ आता है ऐसे। इस टाइप का जो कनेक्शन जो है देखने को मिलता है मिंट, पुदीने में देखने को मिलता है। यहाँ से फिर क्या होगा कि ये जो अंडरग्राउंड पार्ट है इससे एडवेंटिशियस रूट निकलेगी और इससे लीव्स। इस तरीके का कनेक्शन मिलेगा। ये है सकर। सकर इसे क्यों कहा है? क्योंकि ये ग्राउंड के साथ चल रहा है। और जो ये स्टॉलन है इसमें क्या डिफरेंस है कि फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड सरफेस है, यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ये पोर्शन है, सॉरी, ये है स्टॉलन एंड ये जो है इसमें क्या होता है, ये है सकर। उल्टा बता दिया था, सॉरी। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो पोर्शन है ये अंडरग्राउंड रहता है। जैसे ही फिर एक छोटी सी ब्रांचिंग निकलती है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरीके से। तो ये जो कनेक्शन जो है ट्रांसवर्स कनेक्शन, ये बिलो द ग्राउंड रहता है सकर के केस में। लेकिन स्टॉलन में क्या है, ये ऊपर की तरफ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी फिर से क्या होगा, एडवेंटिशियस रूट्स ये हमें देखने को मिलता है मिंट एंड दिस टाइप ऑफ modified subaerial stem is in strawberry। ये ऐसा स्ट्रॉबेरी में देखने को मिलता है कि जो अंडरग्राउंड पोर्शन जो स्टेम है उससे एक ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल ब्रांच निकलती है, वो अबव द ग्राउंड आती है। फिर जैसे ही टच करती है, फिर से ये वर्टिकल छोटी सी स्टेम बनाती है। फिर उसके बाद एडवेंटिशियस रूट और लीफ निकलती है, उससे फिर एक हॉरिजॉन्टल ब्रांच फिर जो अंडरग्राउंड पार्ट है उससे निकलता है और ये ऊपर की तरफ जाता है। इस टाइप का जो ये मॉडिफिकेशन है इसे स्टॉलन कहा जाता है। और दिस इज सकर। इस केस में क्या है कि जो अंडरग्राउंड जो पार्ट है उससे एक ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल जो है ब्रांच निकलती है और फिर जैसे ये अबव द ग्राउंड जाने की पहुंचती है तो यहाँ पर एक छोटा सा वर्टिकल स्टेम बनाती है। फिर ऐसे इस तरीके से जो ट्रांसवर्स जो कनेक्शन है, हॉरिजॉन्टल जो कनेक्शन है, सकर के केस में अंडरग्राउंड मिलता है और स्टॉलन के केस में अबव द ग्राउंड मिलता है। एग्जाम्पल इज मिंट और यहाँ पर है स्ट्रॉबेरी। सो दीज आर द 4 सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम।